कभी सोचा है कि बिजली जो हमें दिखती तक नहीं, आखिर काम कैसे करती है? चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाते हैं, स्थिर वैद्युत विभव। और इसे समझने के लिए हम एक क्लासिक टेक्स्ट बुक के पन्ने पलटेंगे। इसका जवाब तो बहुत आसान है ना? स्थितिज ऊर्जा के कारण। पर जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर यही अदृश्य शक्ति जो एक गेंद को पहाड़ी से नीचे लुढ़काती है, हमारे फोन से लेकर कंप्यूटर तक हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को भी चला रही हो? तो चलिए इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। स्रोत पाठ से एक बड़ा ही कमाल का आइडिया लेते हैं। बिजली की अपनी एक दुनिया है, एक अदृश्य लैंडस्केप, जिसमें बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह ही पहाड़ियां और घाटियां हैं। देखिए, बाईं तरफ है गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम सब जानते हैं। एक गेंद को उठाने में जो मेहनत लगती है, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनकर जमा हो जाती है। अब हमारा सोर्स हमें बताता है कि बिजली की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही एक बल है, जिसे कूलाम बल कहते हैं। ये वही बल है जिससे दो चार्ज एक दूसरे को खींचते या धकेलते हैं। और मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह ही काम करता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को इधर-उधर करना बिल्कुल एक गेंद को किसी एनर्जी की पहाड़ी पर ऊपर धकेलने जैसा है। और वो सारी मेहनत, वो सारा काम उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। अच्छा, अगर ऊर्जा का ये एक पूरा का पूरा लैंडस्केप है, तो सवाल उठता है कि हम इसका नक्शा कैसे बनाएं? खुशकिस्मती से हमारे स्रोत में इसका एक बहुत ही शानदार तरीका बताया गया है। और ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव ही असली कुंजी है। मतलब किसी एक चार्ज की कुल ऊर्जा की बात करने के बजाय हम इस अदृश्य नक्शे पर हर एक पॉइंट की एनर्जी हाइट को माप सकते हैं, और इसी एनर्जी हाइट के फर्क को हम सब वोल्टेज के नाम से जानते हैं। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है, वो ये है कि ये लैंडस्केप आखिर बनता कैसे है। देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज अपने चारों ओर एक एनर्जी की पहाड़ी बना देता है, जो दूसरे पॉजिटिव चार्जेस को खुद से दूर धकेलता है। वहीं दूसरी तरफ एक नेगेटिव चार्ज एक एनर्जी की घाटी बनाता है, जो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी ओर खींचती है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही अहम अंतर पर रोशनी डालता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, पहाड़ी की ढलान यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी बढ़ने के साथ बहुत तेजी से घटती है, लेकिन पहाड़ी की जो कुल ऊंचाई है यानी कि विभव, वो दूरी के साथ बहुत धीरे धीरे कम होती है। जैसे असली दुनिया के नक्शों पर बराबर ऊंचाई वाली जगहों को जोड़ने के लिए कॉन्टोर लाइनें होती हैं, वैसे ही इस एनर्जी के नक्शे पर समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। ये ऐसी सतह हैं जिन पर आप कहीं भी चले जाइए, एनर्जी की हाइट एक जैसी रहती है, कोई मेहनत नहीं लगती। और ये इस लैंडस्केप के आकार को समझने का एक शानदार तरीका है। चलिए अब अपने अगले विचार की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग तरह के पदार्थ इस एनर्जी के लैंडस्केप में रखे जाने पर कैसा व्यवहार करते हैं। पाठ्यपुस्तक हमें समझाती है कि कंडक्टर्स यानी चालकों में चार्ज कहीं भी घूमने के लिए पूरी तरह से आज़ाद होते हैं। इसलिए वो खुद को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि पूरे कंडक्टर में एनर्जी की ऊंचाई यानी पोटेंशियल हर जगह बराबर हो जाए। एक तरह से एक बिल्कुल समतल ऊर्जा का समुद्र बन जाता है। इसी गुण की वजह से एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है, जिसे हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। एक खोखला कंडक्टर किसी तूफान के बीच एक शांत बंदरगाह की तरह काम करता है, जिसके अंदर का हिस्सा बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से पूरी तरह से महफूज रहता है। लेकिन इंसुलेटर या परावैद्युत का क्या? स्रोत हमें साफ साफ बताता है कि इनके चार्ज अपनी जगह से हिल नहीं सकते। ये एक चिपचिपे दलदल की तरह हैं। जब इन पर कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ती है, तो इनके परमाणु बस अपनी जगह पर थोड़ा सा खिंच जाते हैं। इससे एक छोटी सी उल्टी दिशा में फील्ड बनती है, जो बाहरी फील्ड को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर पाती, पर उसे थोड़ा कमजोर जरूर कर देती है। ठीक है, अब जब हम इस लैंडस्केप के नियम समझ चुके हैं, तो सवाल यह है कि हम इससे कोई उपयोगी काम कैसे करवा सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के सबसे जरूरी पुर्जों में से एक की, संधारित्र यानी कैपेसिटर। स्रोत इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाता है। ये बस दो कंडक्टर हैं जिनके बीच में एक इंसुलेटर यानी परावैद्युत रखा हुआ है। एक कैपेसिटर एक प्लेट से चार्ज खींचकर दूसरी पर जमा करता जाता है, जिससे दोनों के बीच एनर्जी हाइट में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। ये बिल्कुल एक बांध बनाकर पानी रोकने जैसा है, जिससे हमारे ऊर्जा के लैंडस्केप में एक खड़ी नियंत्रित चट्टान बन जाती है, जिसमें भारी मात्रा में पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है।
आइए अब फटाफट से दोहराते हैं कि ये सभी आइडियाज एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और कैसे ये मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये तार्किक क्रम ही स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव है। देखिए, हर कहानी चार्ज से शुरू होती है, जो अपने चारों ओर एक फील्ड यानी ढलान बनाता है। इस ढलान पर किसी चीज की पोजीशन उसकी पोटेंशियल एनर्जी तय करती है और इसी एनर्जी की ऊंचाई का नक्शा बनाकर हम विद्युत विभव को समझ पाते हैं। तो अगली बार जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हाथ में हो तो याद रखिए, वो सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि उसके अंदर ऊर्जा की एक पूरी अदृश्य दुनिया चल रही है। फोन की बैटरी से लेकर सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर तक सब कुछ इसी ऊर्जा के नक्शे पर दौड़ रहा है। ये अदृश्य लैंडस्केप सिर्फ भौतिकी का एक चैप्टर नहीं, बल्कि हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि इस शक्ति को समझकर हम भविष्य में और क्या-क्या बना सकते हैं।